सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं उनको साथियों एक खास बात यहां पर बताने आया हूं। मतलब कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, वो मैं यहां पर डिस्कशन करने आपके साथ आया हूं। देखिए, अगर बात करें साथियों कि जो आपकी वैकेंसी आई थी ना, कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो 2018 में आई थी। कितनी पदों पर? लगभग 41,000 पदों पर वैकेंसी आई थी। उसके बाद 2018 के अंत में आई थी, लगभग नवंबर या अक्टूबर में एक और वैकेंसी आती, 49,000 पदों पर। ठीक है। 2019 खाली गया, 2020 खाली गया, 2021, 2022, 2023 पूरा खाली चला गया। लगभग ये 5 साल हो गए और कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली। अगर बात करें साथियों, 2018 में जो पहली भर्ती आई थी ना, तो जो भी 2018 में साथियों पहली भर्ती आई थी, उसका प्रोसेस बहुत, मतलब बहुत उसमें समय नहीं लगा। 1 साल सवा साल में उस कांस्टेबल की वैकेंसी को कंप्लीट कर दिया गया। और जो दूसरी वैकेंसी आई थी 49,000 पदों पर, उसको भी लगभग 1.5 साल के अंदर उसको कंप्लीट कर दिया गया था। ठीक है। और बात करें साथियों, उन दो वैकेंसीज को पूरा किया, उसके बाद एक वैकेंसी आपकी थी जिसका पेपर शायद वो भी यूपी पुलिस जेल वार्डर की वैकेंसी थी। उसका पेपर लगभग 2020 में हुआ था। वैकेंसी वो पुरानी थी, लेकिन उसमें पेपर उसका बहुत देर से हुआ था। तो साथियों, ये लगभग 5,000 पदों पर वो वैकेंसी थी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि आप अगर बात करें यूपी में जो एक और वैकेंसी आई थी शिक्षक भर्ती, वो भी 2018 में आई थी, और 2018 से कोई शिक्षक भर्ती, बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिली है। तो कहा यही जा रहा है कि शिक्षक भर्ती भी आने वाली है, और कहा यही जा रहा है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। अब साथियों हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अभी साथियों हुआ क्या है कि जैसे कि भर्ती बोर्ड ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी जो काम अटका हुआ है, एक एग्जाम डेट वाला काम अटका हुआ है। तो एक नोटिस के माध्यम से आपने भी देखा होगा कि वो यूपी पुलिस का ही नोटिस था, कि उसमें असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट के बारे में उसमें लिखा हुआ था। अब वो बिल्कुल ऑफिशियली साइट पर देखा जाए तो साथियों, अगर बात करें, उसमें जनवरी का माह बताया, यानी कि जनवरी के अंत में आपकी परीक्षा होना, ऐसा बताया जा रहा है। अब वो एग्जाम डेट आपकी बढ़ भी सकती है। ठीक है। कुछ चांस है, 10-20% चांस है वो बढ़ जाए। और बढ़ी भी तो 10 से 15 दिन आपको मिलेंगे, और बस, उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो अब जो लोग भी उसमें, किसका सिलेक्शन होगा उस वाली वैकेंसी में, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाली में, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो जब फॉर्म आए थे, जब से जो लोग पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब से फॉर्म भरे गए थे, लास्ट डेट हुई, और जब से यही चिल्ला रहे हैं कि भाई जो है वो एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। और साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको वो हर एक टॉपिक साथियों मिल जाएगा जिस टॉपिक से एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं, यानी कि पूरे ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक साथियों तैयार की गई है। इनका स्टडी गाइड के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों, इन दोनों ही बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इन बुक्स को खरीद सकते हैं। आज भी वो यही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको एग्जाम डेट सुनना थी, और अब उन्होंने एग्जाम डेट सुन ली है कि जनवरी के अंत में, तो अब वो तैयारी में जुटे हैं। तो एक तरह के लोग थे वो जब से ही पढ़ाई करने लगे थे, जबकि जब से फॉर्म आए थे। और एक तरह के लोग हैं, जब ये नोटिस आया कि जनवरी के अंत में एग्जाम है, तो अब बिल्कुल भाई उनको फुर्सत नहीं मिल रही है, वो समझ में उनकी नहीं आ रहा है कि कैसे करें, कैसे क्या पढ़ें, इतने कम टाइम में क्या पढ़ें। तो मैं ये चाहता हूँ साथियों, आप इस बात की दिक्कत ना लो कि कब वैकेंसी आएगी, कैसे क्या होगा। ठीक है ना। आपने साथियों अभी एक न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, आपके सामने जो है यहाँ पर, कि यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होंगी। इनका कहना है साथियों, देखिए ये न्यूज़पेपर, कहीं ये जाते हैं, भर्ती बोर्ड जाते हैं या किसी भी अधिकारी से बात करते हैं, तो जो इनको जानकारी मिलती है, छोटी से छोटी भी जानकारी मिलती है, वो ये न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों कुछ सच्चाई तो है इस न्यूज़पेपर में, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो, आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ी सी पुरानी खबर ये हो गई है। तो कुल मिला के देखिए, वैकेंसी ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जैसे कि आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, 1.5 साल से, कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कब होगा, कब होगा, फाइनली वो डेट आ गई।
अब देखिए भाई, जनवरी में एग्ज़ाम होगा, अगर उनका थोड़ा-सा स्पीड तेज़ हुई तो वो मार्च के आसपास उसका रिज़ल्ट वगैरह दे सकते हैं, उसके बाद उसकी रनिंग करा लेंगे। मतलब जून-जुलाई 2024 के जून-जुलाई-अगस्त तक फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सितंबर तक ट्रेनिंग पर चले जाना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला समझदारी वाला जो काम आपका है कि अगर उसमें आपका फॉर्म है तो पूरी तत्परता से उसमें लग जाओ, उसका एग्ज़ाम दो, कोई टेंशन मत पालो। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से साथियों जो आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप गलत राह पे चल रहे हो तो आपको सही ट्रैक पर ले आऊँ, ठीक है? तो मैं कुल मिला के आपसे यही कहना चाहूँगा कि साइड में कोई आप अपना ऐसा कर लो कि उससे थोड़े बहुत आपके खर्च के और थोड़े बहुत घर पे देने के पैसे आपके पास हो जाए, कुछ ट्यूशन्स पढ़ा लो। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि पूरी तरीके से आप पढ़ाई में ही लगे रहोगे, चौबीसों के 24 घंटे सो रहे हो, खाना खा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो थोड़ा-सा डिप्रेशन आ जाएगा और घर वाले भी थोड़ा-सा बर्डन डालेंगे। तो कोई साइड में थोड़े बहुत पैसे की आप अपना इंतज़ाम कर लो कि भाई ट्यूशन पढ़ा लूँगा मैं 2 घंटे, 3 घंटे, तो थोड़े बहुत पैसे हमारे पास आ जाएँगे, जिससे हमारा खर्चा चल जाएगा। क्योंकि वैकेंसी को पूरा होने में साल, 2 साल, ढाई साल भी लग जाते हैं, ठीक है? तो साइड में आपके पास थोड़े बहुत पैसे तो आते रहेंगे, जिससे आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो वो तो काम करना है आपको। बाकी अगर 3 घंटे ट्यूशन भी पढ़ा लिया आपने तब भी आपके पास 21 घंटे बचे, 8 घंटे सो लिए तब भी आपके पास 12 से 13 घंटे बचे, है ना? ठीक है? और आप अपने उसमें 8 घंटे 7 घंटे तो आराम से उसमें पढ़ाई कर सकते हो और यूपी पुलिस में इतनी पढ़ाई बहुत होती है 7 घंटे की 8 घंटे की, अगर बहुत ध्यान से कर लिया। अब यहाँ पर साथियों बात क्या आती है कि कई सारे ऐसे लड़के होते हैं जो जिनका ध्यान फ़ोन में होता है, मतलब वो किताब खोलते हैं और फ़ोन उनके बिल्कुल पास में रखा होता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपसे फ़ोन 2 मीटर की दूरी पर भी रखा होगा तो आपका ध्यान फ़ोन में लगा रहेगा। फ़ोन को कम से कम 4 मीटर की दूरी पर रखो। कितनी? 4 3 से 4 मीटर की दूरी पर रखो। और फ़ोन अगर बात करें साथियों, फ़ोन का जब भी पढ़ने बैठो ना, फ़ोन का नेट ऑफ कर दो। क्योंकि ये वो इधर-उधर के नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं, तो इससे डिस्टर्बेंस होता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और दूसरी बात साथियों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि जो लोग भी सुबह देरी से उठते हैं, 10 बजे उठते हैं मान लीजिए, या साढ़े 10 बजे उठते हैं, या साढ़े 9 बजे उठते हैं, तो 2 कब बज जाता है, ढाई कब बज जाता है, 1 कब बज जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता कैसे बज जाता है 1, ठीक है? फिर आप कहोगे कि अरे अब ये तो टाइम निकल गया, फिर 4 बज जाएगा बहुत जल्दी, और 4 बजे के बाद खोपड़ी एकदम गर्म हो जाएगी कि मैं पूरा दिन बीत गया, कुछ नहीं कर पाया, और जो बाकी का दिन बचा हुआ है 4-6 घंटे, 5 घंटे, उसमें भी आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको करना क्या है साथियों, सुबह-सुबह उठकर आपको फ़ोन नहीं देखना है, आपको तुरंत जो है अपने फ्रेश होने की तरफ चले जाना है। और अगर ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो जाए तो ब्रेकफ़ास्ट कर लो, अगर नहीं तैयार हो तो तुरंत पढ़ने बैठ जाओ। मतलब एक-एक मिनट कीमती होता है, ये समझ लीजिए। आप ये सोचोगे अरे 2 मिनट तो मैं फ़ोन उठा रहा हूँ, वो कब 2 मिनट से 20 मिनट हो जाएँगे, 40 मिनट हो जाएँगे, 1 घंटा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है? तो आपको करना ये है कि एक-एक मिनट, अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आप अभी बैठे हो और आपने देखा भाई मुझे 10 मिनट बाद जाना है, तो आप अपनी किताब उठा लो, किताब उठा के पढ़ने लगो। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे अरे 10 मिनट में जाना है, अभी क्या किताब उठाऊँ, आप फ़ोन चलाने लगोगे, तो वो टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा, और हो सकता हो वो 10 मिनट बाद जाने का जो प्लान बना था, वो 1 घंटे बाद बन जाए, 1 घंटा भी ऐसा हो जाए। ठीक है? तो कुल मिला के आपको एक-एक मिनट बचाना है, क्योंकि एक-एक मिनट कीमती आपका होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी भी आ जाएगी। जनवरी में कहा है तो जनवरी या फरवरी तक वैकेंसी आपकी आ जाएगी। ठीक है? और एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम भी आपका लास्ट डेट के लगभग 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब 2024 में ये वैकेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप पढ़ने वाले हो, आपकी तैयारी है, तो सिलेक्शन आपका 2024 में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है? तो साथियों यही बातचीत आपसे करना थी। बहुत समय से इस प्रकार की बातचीत आपसे नहीं कर पाया, थोड़ी-सी व्यस्तता थी इस वजह से। कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग साथियों क्या करेंगे, अपने मित्रों के पास हो सके तो इस एक वीडियो को अपने एक मित्र के पास शेयर कर देंगे। ठीक है ना साथियों? तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।